हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी विल डिस्कस ग्रोथ इन बैक्टीरिया। आज के टॉपिक में हम बैक्टीरियल ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। तो ऊपर सबसे पहले अपने टॉपिक पे जाने से पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं टिपिकल बैक्टीरियल सेल का। फिग 2.3 ये आप देखें। सबसे नंबर 1 पे ये क्या है? कैप्सूल जो सराउंड कर रहा है, और कैप्सूल का क्या फंक्शन था कि वो प्रोटेक्ट कर रहा था बैक्टीरियल सेल को। उसके बाद सेल वॉल आ गई। सेल वॉल का भी मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करना है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद साइटोप्लाज्म आप देखें, इनर मटेरियल। इसके बाद ये आपको थ्रेड लाइक, धागे लाइक नज़र आ रहे हैं, ये पिलाएं हैं। और ये डीएनए है इसके अंदर, इसका जेनेटिक मटेरियल ये आप राउंड में देख सकते हैं, ये प्लाज्मिड्स हैं। और ये जो डॉट डॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं। और ये फ्लैजेलम है, लोकोमोशन का इसका फंक्शन है। सो ये था स्ट्रक्चर एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का। नाउ मूव ऑन टू द ग्रोथ इन बैक्टीरिया। इन केस ऑफ द बैक्टीरिया द टर्म ग्रोथ रेफर्स टू चेंजेस इन द टोटल पॉपुलेशन रादर देन इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। अगर बात की जाए बैक्टीरिया की ग्रोथ के बारे में तो ये रेफर करती है उन चेंजेस को जो टोटल पॉपुलेशन है, रादर देन इंक्रीज इन द साइज के उसका जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है, और मैस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, और एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का जो मैस है वो कितना है। द बैक्टीरिया कैन ग्रो रैपिडली बिकॉज दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो एंड कैन देयरफॉर गेन फूड रैपिडली फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट बाय डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जो बैक्टीरिया है ये तेजी से ग्रो करता है क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि उसके पास एक तो सरफेस एरिया वो बहुत लार्ज है कि टू वॉल्यूम रेशियो कैन दे फॉर गेन फूड, ताकि वो जो अपनी फूड है वो जल्दी से गेन करता है, तेज़ी से गेन करता है अपने एनवायरनमेंट से। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। Certain environmental factors such as the temperature, nutrient availability, pH and ionic concentrations affect growth. अब बैक्टीरिया की ग्रोथ को कुछ फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी हो गई, पीएच हो गई, या आयनिक कंसंट्रेशंस हो गई। अंडर आइडियल कंडीशन सेल डिवीजन में टेक प्लेस एवरी 20 मिनट्स। अगर कंडीशंस आइडियल हैं सेल की ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए, तो हर 20 मिनट्स में ये क्या करेंगे? सेल की डिवीजन होगी। द नंबर ऑफ सेल्स डबल एट ईच डिवीजन, और जो नंबर ऑफ सेल्स हैं हर डिवीजन पे क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। इट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। एंड द टाइम इंटरवल इज नोन एज जनरेशन टाइम, और जितना टाइम वो लेगा ग्रोथ के लिए तो वो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? इसका जनरेशन टाइम है। फॉलोइंग्स आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ। और बैक्टीरियल ग्रोथ के डिफरेंट फेज हैं: लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज। लैग फेज, the exponential growth exhibit an initial period when there appears to be no growth, it is called lag phase. अब exponential growth जो है वो exhibit करती है एक initial period की, जब क्या होगा? appear होंगी, कोई भी growth नहीं होगी, just क्या हो रहा है? वो preparation करेगी, growth के लिए preparation होगी। During this phase the bacteria adapt themselves to new environment, और bacteria अपने आप को new environment के लिए क्या करेगा? अडॉप्ट करने के लिए अडॉप्ट करेगा, तैयार करेगा अपने आप को। एंड द नेक्स्ट फेज इज लॉग फेज। लैग फेज क्या है? इसमें ग्रोथ कोई नहीं हो रही, जस्ट बैक्टीरिया जो है अपने आप को ग्रोथ फेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर अडॉप्ट होने की ट्राई कर रहा है। लॉग फेज, लैग फेज इज फॉलोड बाय पीरियड ऑफ द रैपिड ग्रोथ नोन एज लॉग फेज। अब लॉग फेज क्या होगा? लैग के बाद जो लॉग फेज है इसमें रैपिड ग्रोथ होगी बैक्टीरिया की। इन दिस ग्रोथ द बैक्टीरियल काउंट इंक्रीज रैपिडली, और बहुत तेजी से इंक्रीज होगा बैक्टीरिया की ग्रोथ में। एंड द नेक्स्ट फेज इज स्टेशनरी फेज। आफ्टर लैग पीरियड ग्रोथ सीम्स टू स्लो डाउन एज देयर इज मच ग्रेटर कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज। अब स्टेशनरी फेज में क्या हो रहा है? लैग पीरियड में क्या हुआ कि ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, लेकिन फिर क्या हुआ? ग्रेटर कंपटीशन हो गया रिसोर्सेज के लिए। द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स
स्टॉप्स, तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स स्टॉप हो गई। द नंबर ऑफ द लिविंग सेल्स रिमेन कांस्टेंट, और जितने लिविंग सेल्स थे वो कांस्टेंट हैं। दिस इज स्टेशनरी फेज, और इसको हम क्या बोलेंगे कि क्या है, स्टेशनरी फेज है। मीन्स के इसमें अब जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, वो जितना था वहीं उतना रुक गया। एंड द लास्ट फेज इज डेथ फेज। लास्टली देयर इज अ डिक्लाइन इन द वायएबल लिविंग पॉपुलेशन। अब इसमें क्या आएगा, डिक्लाइन आएगा, कमी आएगी लिविंग पॉपुलेशन में। दिस इज कॉल्ड डिक्लाइन फेज। इसको हम या तो डेथ फेज बोलेंगे या डिक्लाइन फेज। दिस फेज इज ड्यू टू एग्जॉस्शन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड अकोमोडेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब इसकी रीज़न क्या है, एक तो जो है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, और उसके अलावा फिर वो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जो टॉक्सिक वेस्ट हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी एकोमुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, जो रीज़न बनेगी बैक्टीरिया के डेथ की। अब आप नीचे देख सकते हैं, आपको ग्राफ दिखाया गया है, ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। अब इसमें नंबर ऑफ सेल्स हैं, ये पहला है लॉग फेज, फिर इसके अंदर लैग फेज आया जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही, जस्ट एडाप्टेशन हो रही है एनवायरनमेंट में, अपने आप को ग्रोथ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है बैक्टीरिया। उसके बाद लैग फेज, इसमें ये एक्सपोनेंशियल फेज भी है, इसमें ग्रोथ हाई रेट तक पहुंच गई। फिर स्टेशनरी फेज, फिर ग्रोथ में तो कोई इंक्रीज नहीं है, जितना था वहीं पे स्टॉप हो गई। फिर उसके बाद डिक्लाइन फेज है, और जो बैक्टीरियल्स हैं ना उनकी डेथ स्टार्ट हो गई न्यूट्रिशन की कमी की वजह से और एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी ग्रोथ इन बैक्टीरिया। आज के टॉपिक में इतना ही। आपको कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।